नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सव्वसाहुरम्। मंगल शासन वन के माध्यम से हम अपनी धर्म की कक्षाएं हमारी चल रही हैं, और उसमें हमारा जो पहला पार्ट था देव स्तुति, है ना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसी आशा है कि आपकी जितने भी देव स्तुति, देव के स्वरूप, और हमें देव के स्वरूप से क्या समझना चाहिए, उसको समझने से हमारे क्या क्या लाभ हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। ठीक है, तो अब हम उसको उसी के क्रम में आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, क्या है, आत्मा और परमात्मा, है ना। मैं चाहूंगा जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लें, जिससे कि मेरे को समझ में आए कि आप लोग क्लास में हैं नहीं हैं, कितने प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से मैं समझ पाऊंगा कि कितने लोग क्लास में अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, आपको ये चैप्टर दिख रहा है, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, पाठ दो, मुनिराज योगेंदु देव व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, है ना। ये जो चैप्टर है वो योगेंदु देव के किसी, उनके जो ग्रंथ हैं उनके बेस पे ये सारी इस चैप्टर की रचना की गई है। तो मुनिराज योगेंदु देव कौन थे, उनका क्या परिचय है, उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्मवेत्ता योगेंदु देव के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। उनके नाम के कई तरह से उल्लेख मिलता है, योगेंदु, योगेंद्र, पर अपभ्रंश के योगेंदु, जो इंदु का संस्कृत अनुवाद योगेंदु ठीक बैठता है, योगेंद्र नहीं। योगेंदु के समय के बारे में भी विभिन्न मत हैं। इनका काल 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक माना जाता है, मतलब 400 साल का माना जा रहा है, पर लोगों के अलग अलग रेफरेंसेस हैं। तो कोई 6वीं शताब्दी कह रहा है, कोई 7वीं, 8वीं, 11वीं तक भी ऐसा माना गया है ना। आपके ग्रंथों पर आचार्य कुंद कुंद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। योगेंदु देव ने कुंद कुंद से बहुत कुछ लिया है। पूज्यपाद के समाधि शतक और योगेंदु देव के परमात्म प्रकाश में भी घनिष्ठ समानता दिखाई देती है। उनके द्वारा बनाए गए परमात्म प्रकाश, परमप्पयासु और योग सारू ही उनकी कीर्ति के अक्षय भंडार हैं, है ना। ये उनके मुख्य ग्रंथ हैं जिनकी उन्होंने रचना की है, जिनका नाम है परमात्म प्रकाश और योग सार। और परमात्म प्रकाश का प्राकृत में उसको उन्होंने नाम दिया है परमप्पयासु। उसको अगर हम प्राकृत में बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे परमप्पयासु, और योग सार को बोलेंगे हम जोग सारू, है ना। ये प्राकृत भाषा के हिसाब से उनका नाम है। इन ग्रंथों में उन्होंने अध्यात्म के गूढ़ तत्वों को सहज और सरल लोक भाषा में जनता के समक्ष रखा है। प्रस्तुत पाठ उक्त ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। तो उनके जो योगसार और परमात्म प्रकाश है, उनके इन ग्रंथों के बेस्ड से ये इस चैप्टर की रचना की गई है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझेंगे। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं, सब अपने स्वाध्याय में भी, बहुत सारे ग्रंथों में भी इससे रिलेटेड चीजें बात चलती हैं। तो ये हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर लिखा गया है ये एक वार्तालाप के वे में लिखा गया,
वार्तालाप मतलब कि दो लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है, वे आसपास बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, या कोई एक एक वैसा देखा जाए तो इसमें एक शिष्य और एक आचार्य, शिष्य और गुरु के बीच में संवाद के रूप में चैप्टर लिखा गया है। तो यहाँ पे एक शिष्य का नाम लिया है प्रभाकर भट्ट। ये वास्तव में ये हम अपनी हिस्ट्री देखें तो योगेंदु देव के समकालीन प्रभाकर भट्ट नाम का एक शिष्य था। और योगेंदु देव जो आचार्य हैं, मुनिराज हैं, वो इनको समझा रहे हैं। तो योगेंद्र जो प्रभाकर भट्ट है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और योगेंदु देव है वो अपना आंसर दे रहे हैं। ये एक रूपांतरण बनाया गया है, शिष्य और गुरु के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो उसके माध्यम से हम ये सारी चीजें, हम इस चैप्टर में हम सारी चीजें इसके बारे में समझेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने आप को शिष्य के रूप में आप अपने आप को भी रख सकते हैं। जो उसके क्वेश्चन है वो आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपको जो आंसर मिल रहा है वो आपको समझना है कि वो आंसर दे रहे हैं योगेंदु देव। तो आपको यही समझना है कि हम योगेंदु देव से ही हम अपना आंसर ले रहे हैं, तो वो क्या आंसर देना चाह रहे हैं हमको, तो हमको वो समझना है। ठीक है, क्लियर होता है सभी को, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रभाकर भट्ट जो शिष्य है वो गुरु से क्वेश्चन पूछ रहा है। हे गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? कृपा कर समझाइए। क्योंकि कल आपने कहा था कि आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर ही दुखी हो रहा है ना? तो हम ये पिछले कई स्तुतियों में, चैप्टर्स में भी ये वाली बात समझ चुके हैं कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो अपने ही स्वरूप को भूलकर, अपने ही भूल के कारण दुख पा रहा है और संसार में परिभ्रमण कर रहा है ना? तो इसी को ही बेस लेके वो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं योगेंद्र देव से। हे गुरुदेव, क्या आप आत्मा और परमात्मा का स्वरूप तो समझाइए। आपने तो बोला कि आत्मा अपने स्वरूप के, वो अपने स्वरूप को भूलकर वो दुखी हो रहा है ना? तो अब योगेंद्र देव क्या आंसर दे रहे हैं? हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु को ही होती है ना? मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष का इच्छुक हो, उसको मुमुक्षु कहते हैं। जो मोक्ष का इच्छुक मतलब जो आत्मा को समझने का इच्छुक हो, खुद को समझने का, मम इक्षु मतलब खुद को समझने के लिए, है ना? और जो मोक्ष का इच्छुक हो, मोक्ष को चाहने वाला हो, तो वो मुमुक्षु है ना। एक शाब्दिक अर्थ के रूप में हम जब इसको समझें तो ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तुम्हें जो इच्छा हो रही है वो वास्तव में मुमुक्षु की ही इच्छा है, जिसने चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्पकाल में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान कोई दूसरा कोई सार नहीं है ना? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जीव अपने अपनी आत्मा की बात, जो चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रचन्न प्रसन्न चित्त से सुनता है, क्या प्रसन्न चित्त से सुनता है कि हाँ यही बात सही है, मेरा जो स्वरूप है वास्तव में ये मेरा स्वरूप है, ऐसा ही है। आचार्य देव ने, भगवान ने हमारा जो स्वरूप बताया है वो ही मेरा स्वरूप है, इसको बहुत प्रसन्नता से सुनता है, तो वो अल्पकाल में परमात्म पद को प्राप्त कर सकता है। इसका लॉजिक क्या है ना? ये बात तो कह दी, एक प्रमोशनल वे में, उपदेश शैली में ये वाली बात कही है कि ऐसा प्रसन्नचित होकर जो सुनता है वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसको लॉजिक क्या है ना? इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें कोई बीमारी हो और हम डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर की बात हम कैसे सुनते हैं? एकदम अटेंटिव, वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और पूरी प्रसन्नता से, प्रसन्नता इन द सेंस कि वो डॉक्टर क्या कहना क्या चाह रहा है, हमारे हित की बात कौन सी की, कौन सी दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो हम कैसे अपने चित्त को कैसे रख के वो सारी बातें सुनते हैं, है ना? क्यों? हमें वहां पे अपना लाभ दिखता है, वहां पे हमारा क्या दिखता है, वहां पे हमारा हित दिखता है उस चीज में, है ना? वैसे ही हमें ये टटोलना चाहिए, हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या हमारे को जिनवाणी की बात हमें प्रसन्नता से सुनने में उचित लगता है कि नहीं, है ना? बड़े पंडित जी कहते हैं ऐसा
कि जो जीव जिनवाणी की बात को प्रसन्नता से ना सुने तो वो सीधा का सीधा पाप बंध का कारण है। सीधा। कोई मंदिर में कोई प्रोग्राम हो, मंदिर में कोई भी आयोजन हो, स्वाध्याय हो, पूजा हो, भक्ति हो, उसमें यदि वो प्रसन्नता से इन्वॉल्व ना हो, भगवान की भक्ति हो रही है, भगवान की पूजा हो रही है, हम स्तुति कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, स्वाध्याय तक तक में यदि आपकी प्रसन्नता नहीं है तो वो सीधा का सीधा पाप बंध का कारण है। उसमें कोई भी, आप ये सोचो मंदिर में बैठे हैं पुण्य बंध होगा, नहीं। प्रसन्नता नहीं है, डायरेक्ट पाप बंद होगा, कोई पुण्य बंध नहीं होगा। मंदिर में बैठना, पूजा अटेंड करना, ये जरूरी नहीं है आपको पुण्य बंद हो। है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं पर भगवान का स्वरूप ही नहीं पता है, भगवान का बहुमान ही नहीं आ रहा है। ऐसे देखा जाए तो क्या है वो सामने, है ना। देखा जाए तो वास्तव में वो तो पाषाण ही है एक एंगल से। हमने तो वहां पे स्थापना करी है भगवान की। तो हम पाषाण को देखने से थोड़ी ना पुण्य बंद होगा। वहां पे हम उस पाषाण की प्रतिमा में यदि हम भगवान के स्वरूप को, हम उसको पकड़ते हैं, उसमें हम अटैच होते हैं कि हाँ भगवान आप ऐसे हो, हम उसको अप्रोच करते हैं भगवान के अनंत चतुष्टय को, अरे भगवान आप इस प्रकार से सुखी हुए, भगवान का स्वरूप हमें ख्याल में आता है और वो से ही हमें हमको बनना है, इस प्रकार का भाव आता है तो भगवान के बहुमान से हमें पुण्य बंद होता है उस भाव से। पर हम कुछ भी अटेंटिव रूप से नहीं सुने, है ना, तो वो वहां पे पूर्णता से पाप बंद का कारण है। और यदि हम कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी आयोजन में यदि हम प्रसन्नता से ज्वाइन होते हैं, भक्ति भाव में अहोभाव आता है, प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है, तो वो पुण्य भाव, तो वो पुण्य भाव, पुण्य बंध का कारण है, वो पुण्य भाव है ना। अब इसके आगे, अब पाप और पुण्य बंध तो हो गया, पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा की बात को, आज चैतन्य स्वरूप की आत्मा की जब जहां चर्चा चल रही है, वहां उससे लिटरली प्रसन्नता से सुने। मैं और डिवाइडेशन कर रहे हैं हम इसी लेवल पे कि पूजा भक्ति आदि में तो प्रसन्नता से तो असेंड करता है, स्वाध्याय बोलता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो भी कुछ पुण्य बंद में कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ उस पुण्य बंद में, क्योंकि आपने अपने स्वरूप की चर्चा को ही आपने नेग्लेक्ट कर दिया, जो वास्तव में आपको परंपरा से मोक्ष ले जाने वाला है, वो इस बात को डिनोट कर रहे हैं। जो अपनी आत्मा के स्वरूप की चर्चा को अपने स्वरूप की चर्चा में जो प्रसन्नता से अटेंड करता है, वो वास्तव में अल्पकाल में परमाणु पद को पाता है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें रुचि आ रही है। प्रसन्नता मतलब प्रसन्नता वहां होती है जहां रुचि हो, है ना। जैसे हमें मूवी देखने की रुचि है, तो हमें 3 घंटे बैठा लो तो हमें बोर नहीं होंगे, क्योंकि वहां हमें रुचि दिखती है, अरे अब ऐसा कैसे होगा, अब हीरो ऐसा हो गया, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो वह क्या है, वहां हमारी रुचि बनी रहती है। कोई ऐसी मूवी हो बेकार सी, रुचि ना बने, तो 3 घंटे बैठना दूभर लगता है, अरे फालतू में टाइम वेस्ट है, अब तो ऐसे होने वाला है, स्टोरी पता हो आपको पहले से ही, तो वहां पे रुचि नहीं लगती, वहां पे कुछ एंड वो नहीं लगता, है ना। तो जहाँ रुचि नहीं होती वहां प्रसन्नता नहीं होती। तो यहाँ प्रसन्नता का मतलब है कि वो आत्मा के स्वरूप को समझने में रुचिवंत है, उसको क्यूरियोसिटी है कि वो अपने स्वरूप को समझने में, अच्छा मेरा स्वरूप ऐसा है, अच्छा मेरा स्वरूप ऐसा है, भगवान का स्वरूप ऐसा है, उसमें रुचिवंत होने से उसको प्रसन्नता बनती है ना। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो रुचिवंत होता है वो अल्पकाल में परमात्म पद को पाता है, आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है ना। जो आत्मज्ञान है उसके अलावा और कोई दूसरा सार नहीं है। ठीक है। अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है ना। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। क्या बोला, ज्ञान स्वभावी आत्मा को
ही जीव तत्व कहते हैं। मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान स्वभावी वस्तु, है ना। जैसे हम क्या कहते हैं, चीनी मतलब मिठास। चीनी, जहां मिठास होगी वहां चीनी है, जहां चीनी है वहां मिठास है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहता, है ना। खारापन मतलब नमक, है ना। नमक, खारापन, खारापन, ये हमेशा एक साथ रहते हैं। कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी हो, गर्म हो ठंडे हो, किसी भी चीज में मिला दिए जाएं, वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। या वो हमेशा ही अपने उस खारेपन को या मिठास को हमेशा मेंटेन रखते हैं। उस स्वरूप से च्युत नहीं होते, दूसरे स्वरूप रूप कुछ नहीं हो जाते। कि हम चीनी को गर्म करें तो वो मिर्ची हो जाएगी, या चीनी को ठंडा करें तो वो कड़वी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। चीनी चीनी ही बनी रहती है ना। पहले, बहुत पहले एक ऐसा ऐड आता था, ठंडा मतलब, तो बोलते हैं कोका कोला, है ना। जो बड़े लोग हैं उनको याद आता होगा, ये बहुत पहले चलता था, ये ठंडा मतलब कोका कोला। तो कहीं भी जाओ तो भैया ठंडा देना, तो सबसे पहले कोका कोला पकड़ा देते। तो ये क्या थी, ये माइंडसेट बनाया गया कि ये मतलब, ये वस्तु मतलब ऐसी ही होती है ना। और हमें समझना क्या है, कि जो आत्मा है वो सदा ज्ञान स्वभावी है ना। चाहे सिद्ध भगवान की आत्मा हो, चाहे मुनिराज की आत्मा हो, है ना। ऐसी लाइन आती है ना, क्या आती है लाइन? आ, मैं लाइन मिस कर रहा हूँ, आएगी, ध्यान में आएगी मैं तो। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक श्लोक, एक गाथा का हिंदी पद्यानुवाद है। हाँ, अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक, साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये क्या है, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। पर वास्तव में आत्मा कैसा है? आत्मा मतलब ज्ञान स्वभाव, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे सरल एग्जाम्पल, पानी। पानी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। पानी जब बर्फ हो तो कैसी होता है? मतलब साइंस के हिसाब से देखें तो H2O, पानी मतलब H2O। बर्फ है तो क्या होगी? H2O ही है। लिक्विड है, सॉलिड से लिक्विड हो गई तो क्या है? तो भी H2O ही है। भाप बन जाए, गैस फॉर्म में चले जाए, तो भी क्या है? H2O ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों चीजें, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है। पर H2O क्या है? H2O बदल रहा है क्या? H2O की जगह H3O हो जाए, H2O2 हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। H2O सदा H2O ही रह रहा है, उसका जो कंपाउंड है वो सदा सेम ही है ना। परंतु उसकी क्या हो रही है, ये स्टेट बदल रही है। पर पानी का जो स्वरूप है वो सेम है हर जगह, है ना। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे सोना है ना। सोना क्या है? खनिज में हो, या 22 कैरेट का हो, या 18 कैरेट का, कुछ भी हो, वो उसका जो स्वर्णत्व है, उसका जो नेचर है ना, जो भारीपन है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमेशा सदा एक जैसे, एक समान रहती है। खनिज होगा तो हल्का हो जाएगा, जब सोना बनेगा तो भारी हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता। उसका जो वेट है, या साइंस के हिसाब से जो उसका मॉलिक्यूल रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। भले ही वो किसी के साथ कंपाउंड बने ही बना दे, पर उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सदा सेम रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है कि जो जीव तत्व ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो सदा जानने देखने वाली वस्तु, ज्ञान स्वभावी वस्तु, वो ही आत्मा है। वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा आत्मा ही रहेगी। मतलब हमारी आत्मा भी ज्ञान स्वभावी है, आपकी आत्मा भी ज्ञान स्वभावी है। वो चींटी, मच्छर आदि जितने भी छोटे जीव हैं, उनकी आत्मा भी ज्ञान स्वभावी है। जो घोड़ा, कुत्ते, बैल, हाथी वगैरह त्रियंज गति के जो जीव, वो भी जानवर है, वो भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है। निगोदिया का जीव है, वो भी ज्ञान स्वभावी है। सिद्ध भगवान का जो जीव है वो भी ज्ञान स्वभावी। सभी जीव ज्ञान स्वभावी हैं, पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है। परंतु सभी ज्ञान स्वभावी होने पर भी उनकी
अवस्था 3 प्रकार की। क्या बोला? सब तो हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, सारे जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा, परंतु उनकी अवस्था 3 प्रकार की है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहिरात्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा है बहिरात्मा ज्ञान स्वभावी, पर उसकी अवस्था के कारण उसको बहिरात्मा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अभी समझेंगे। अंतरात्मा की आत्मा भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, परंतु उसको हम किसी रीजन से अंतरात्मा कह रहे हैं। किस कारण से? आत्मा 3 प्रकार की नहीं होती है ना। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखना सब लोग आंसर गलत करें। आत्मा 3 प्रकार की नहीं है, आत्मा एक ही प्रकार की है, उसकी अवस्था 3 प्रकार। सभी आत्माएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सभी आत्माएं ज्ञान स्वभावी हैं, परंतु उनकी अवस्था, है ना। अवस्था में हम डिफाइन करेंगे कौन सी अवस्था है। अवस्था मतलब हम इसको अभी मैं समझाऊंगा, आप पकड़ सको तो पकड़ना। ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, या हम श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3 की अवस्था को मुख्य करके हम बात करेंगे कि उनकी अवस्था किस रूप होने से वो बहिरात्मा कहला रहे, किस अवस्था के होने से वो अंतरात्मा कहला रहे, किस अवस्था की, इन तीनों की किस अवस्था से वो परमात्मा कहला रहे। क्लियर हो रहा है सभी को? आत्मा कितनी प्रकार की हैं? 1 के 3? एक। 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 आत्मा एक ही प्रकार की, उनकी अवस्थाएं 3 प्रकार की है। ठीक है, 3 प्रकार की। क्लियर हुआ सभी को, है ना। अगर इस क्वेश्चन को किसी ने गलत आंसर किया उसके -10 हो जाएंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन एक मैंने रिलीज कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कौन सी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं हम? बहिरात्मा, है ना। वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है। बहिर, बहिर मतलब ये संस्कृत वर्ड है, बहिर, बहिर मतलब बाहर, और आत्मा, है ना, जिसका ज्ञान बाहरी चीजों को अप्रोच करता है ना। हिंदी में या सरल शब्दों में बात करें, जो ज्ञान बाहर की चीजों को अप्रोच कर रहा हो, उसमें अपनापन कर रहा हो, उसको अपना मान रहा हो, वो बहिरा। ये सरल मीनिंग है इसका, है ना। अभी टेक्निकल डेफिनेशन पे आएंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं? है तो वो ज्ञान स्वभावी आत्मा, और सरल शब्दों में बोले, है तो वो क्या, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, पर अपने को आत्मा नहीं मान रहा, शरीर मान। तो क्या हो गया? बहिर आत्मा। बाहर क्यों? शरीर क्या है? आत्मा के अंदर है, आत्मा से बाहर है? आत्मा से क्या है, डिफरेंट है ना। आत्मा, आत्मा के अंदर तो नहीं है, आत्मा अंदर मतलब आत्मा के अंदर तो थोड़ी घुसा है वो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। तो क्या हुआ? वो बहिर आत्मा हो गया, कि है तो वो ज्ञान स्वभावी। जितनी भी डेफिनेशन समझेंगे ना, उसमें हम एक एक लाइन बीच में स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, है ना। फिर आपको पूरी परिभाषा सरल समझ में आ जाए, है ना। एक बार पढ़ते हैं, फिर उसमें एक लाइन ऐड करके फिर से वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रभाकर भट्ट ने क्वेश्चन पूछा कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, बहिरात्मा क्या चीज है, किसको कहते हैं बहिरात्मा, है ना। तो योगेंद्र देव कह रहे हैं, शरीर को आत्मा, शरीर को क्या माने, आत्मा माने, तथा अन्य परद्रव्यों को और रागादि में, एक सेकंड, शरीर को आत्मा, है ना, शरीर को आत्मा मान रहा है, तथा अन्य परद्रव्यों और रागादि में अपनापन मानने वाला। क्या? रागादि और अन्य परद्रव्य, शरीर से अन्य परद्रव्य मतलब ये घर मकान घोड़ा गाड़ी, पति पत्नी, मम्मी पापा बेटे बच्चे सब, वो, और रागादि को अपना मानने वाला, दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या है?
शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव वह बहिरात्मा। अब इसमें हम एक लाइन ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, है तो ज्ञान स्वभावी आत्मा। क्या स्टार्टिंग में ऐड करा हमने एक लाइन, है तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो भी शरीर को आत्मा मानता है, अन्य पदार्थों और राग आदि को अपनापन मानता है, उनमें अपनापन मानने वाला है, या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव बहिरात्मा है, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पे 3 गलतियां हो रही हैं, है ना। शरीर को आत्मा मान रहा है, शरीर को आत्मा मान रहा है मतलब क्या, कि शरीर जो आत्मा की प्रॉपर्टीज हैं वो शरीर में मान रहा है, कि शरीर से मैं जानता हूँ, शरीर से मैं सूंघ, इसी नाक से सूंघता हूँ, जीभ से चखता हूँ, कान से सुनता हूँ, स्पर्शन इंद्रिय हाथ पैर से टच करता हूँ। तो क्या वास्तव में शरीर में एट्रीब्यूट्स हैं, शरीर में क्या ये लक्षण है कि या उसमें ऐसी शक्ति है कि वो जान सके? नहीं। स्टार्टिंग में एक लाइन ऐड करी थी, है तो स्वयं ज्ञान स्वभावी आत्मा, परंतु शरीर को आत्मा मानता है। पहली गलती हुई, ज्ञान स्वभावी आत्मा तो है एक्चुअली में, परंतु शरीर को आत्मा मान रहा है, इसीलिए बहिरात्मा। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहली गलती क्या हो रहा है कि शरीर को आत्मा मान रहा है, ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती, है तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, परंतु अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला है। ठीक है, अब इसमें मैं क्वेश्चन ऐड करता हूं, रागादि क्या शरीर में होते हैं कि आत्मा में होते हैं? पहला इस क्वेश्चन का आंसर दो आप। आत्मा में। राग आदि आत्मा में होते हैं आत्मा का ही कि भाव है टेबल कुर्सी देखो। शरीर में होते हैं? किसमें आत्मा होते का ही विभाव है भैया जी। हैं? आत्मा है, आत्मा का आत्मा में होते हैं। तो जब रागादि आत्मा में होते हैं तो रागादि को अपना मानना गलती कैसे हुई? कौन बताएगा? रागादि जब आत्मा में ही होते हैं तो रागादि को अपना मानना गलती कैसे हुई? क्योंकि आत्मा को तो किसी से भी अफेक्ट नहीं होता है, उसका स्वभाव सिर्फ जानना है और देखना है। लेकिन हम परिजनों जैसे कि अपने मम्मी पापा बच्चों आदि वस्तुओं से राग मतलब रख के अपनी ही आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। थोड़ा सा आपने मेन पॉइंट मिस कर दिया, थोड़ा थोड़ा करीब हो बट करेक्ट, उतना सही नहीं लगा आंसर अभी। रागादि अभी परद्रव्यों की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना, परद्रव्यों की बात नहीं हो रही है। मैं तो बोला परद्रव्यों को तो अपना मानना तो गलती है ही, क्योंकि वो तो है ही नहीं, हम हमसे तो भिन्न ही है। जब शरीर को अपना मानना गलत गलत है, तो घर मकान घोड़ा गाड़ी को अपना मानना तो और ही बड़ी गलती हो। वो तो हम गलती मान ही रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर को और उन अन्य पदार्थों को अपना मानना गलत है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर राग आदि तो भैया आत्मा में जी, ही हो रहे हैं। भैया जी शरीर से जुड़े हुए जो भी हैं, जैसे कि अच्छा दिख रहे हैं हम या नहीं दिख रहे हैं, अच्छा पहनना ओढ़ना, खाना, एसी, ये सब राग है। शरीर से बात नहीं चल रही, मैं बोल रहा हूं जैसे गुस्सा आया, तो गुस्सा तो आत्मा में आया, शरीर में आया क्या रागा भी गुस्सा? इसका मोह माया वगैरह रागा बोल रहा हूँ कि गुस्सा किस में आया, आत्मा में आता है गुस्सा कि शरीर में आता है गुस्सा? एक टेबल कुर्सी में आता है गुस्सा? आत्मा में आता आत्मा में ही आता है। जो अच्छा कॉन्फिडेंस से बोलो ना, डाउट क्या है इसमें? पूरी का भाव अगर आता है किसी को तो शरीर में आता है कि आत्मा को आता है? है। आत्मा को ही आता आत्मा को ही आता यहीं है। पे फंसी रहेंगे भैया, जिससे हम मोक्ष की तरफ ना बढ़े, जिससे हमारा लाभ नहीं है, उसको मानना गलत है। हाँ, कुछ कुछ साथ कुछ कुछ सही बोला तत्व हमने एकदम।
शब्द दूसरे हैं पर एंगल पकड़ा है उसने बहुत सही, कि जो रागादि हैं वो अपना स्वभाव नहीं है। प्रतीक्षा जी ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, विभाव। इसकी अपना चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। राग आदि अपना स्वभाव नहीं होते, तो आत्मा में ही है। उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो तो आत्मा में ही है, परंतु वो राग आदि हमारा स्वभाव नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में जो तत्वम ने एक वर्ड बहुत अच्छी लाइन बोली, राग आदि मोक्ष नहीं पहुंचा सकते हमको। राग आदि भाव हमें मोक्ष नहीं पहुंचा सकते, तो जो हमें मोक्ष नहीं पहुंचा सकता उसको हम अपना क्यों माने। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा पकड़ा था तुमने। ऐसे आप लॉजिक से सारी चीजें पकड़ोगे ना, आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। उसने लॉजिक पकड़ा है, उसने शब्द भले ही ऊपर नीचे करे हैं, दूसरे शब्दों में बोला, पर उसने लॉजिक पकड़ा है एकदम करेक्ट, कि वो मेरा स्वभाव नहीं है। मतलब स्वभाव नहीं है मतलब वो मोक्ष का कारण नहीं है, उससे मोक्ष नहीं मिल सकता हमको। इसलिए वो आत्मा में उत्पन्न होने पर भी वो हमारे भाव नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो भी हम उनको अपना स्वभाव माने, उसमें अपनापन माने, तो ये बहिरात्मपना है। समझ में आ रहा है ना? इसको हम सारी चीजें समझ रहे हैं, इसको हम थोड़े से डिफरेंट एंगल से बहुत कहना चाहिए, बहुत हिटिंग पॉइंट है ये, है ना? अभी क्या कहते हैं, ग्वालियर में जो अभी मैं शिविर में गया था तो सुमित प्रकाश जी आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट समझाया। देखो, पाप को तो सभी हे मानते हैं। क्या बोला? पाप करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बुरा। पाप करना तो बुरा है। क्यों? क्यों? पाप करना गलत है, कर्म बंधन होता है। तो पाप बंद होगा तो हमें प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। ठीक है, ये तो सबको एकदम जगत प्रसिद्ध बात है कि पाप नहीं करना चाहिए, पर पुण्य तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है, पूजा पाठ भक्ति आदि करना चाहिए। हम इसको एक एंगल से बोलें तो ये बहुत नीची अवस्था के लिए बोला गया है कि पुण्य पाप पुण्य करना चाहिए। क्यों? जो प्रेजेंट में जो मंदिर में आ रहा है ना, हम सिर्फ उसी को ही बोलेंगे कि आप आओ मंदिर, आओ पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो। पर जो ऑलरेडी आत्मा का स्वरूप समझ रहा है, आत्मा के समीप जाने के लिए अप्रोच कर रहा है, जिस जो वास्तव में मोक्ष का इच्छुक है, उसको बोलेंगे कि पुण्य भी करना नुकसानदायक है। क्यों? क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि जिस टाइम आप अपनी आत्मा में लीन हो सकते थे, क्या बोला, जिस कंडीशंस पे, जिस टाइम पे, जिस समय आप अपनी आत्मा में लीन हो सकते थे, अपनी आत्मा के समीप जा सकते थे, आपने उस भाव का तो नाश कर दिया। उस आत्मा की अप्रोचिंग का जो एफर्ट करने थे वो तो नहीं करे, और आपने पुण्य भाव करा। तो ये घाटे का सौदा हुआ कि फायदे का सौदा हुआ? जिस भाव से आपके कर्म कट सकते थे, जिस भाव से आपके अनादिकालीन जितने कर्म थे, आप नरक जानने का बंद रोक सकते थे, आप त्रियंच गति में जाने का बंद रोक सकते थे, आप स्त्री जाति का बंद करना रोक सकते थे, ऐसे भाव कर सकते थे कि आपको इन सब चीजों का बंद रुक जाए। वो भाव तो आपके शुद्ध भाव ऐसे नहीं हुए, और आपने पुण्य भाव को उपादेय मान लिया, जिससे अभी भी चारों गतियों का बंध चालू है, जिसके कारण तो ये घाटे का सौदा हुआ कि फायदे का सौदा हुआ? बताइए, फायदे का है कि घाटे का है? कौन बोलेगा? घाटे का भैया। घाटे गए। घाटे का सौदा है। इसलिए राग आदि में अकेला पाप नहीं जानना है, राग आदि में दोनों आएंगे, पुण्य और पाप दोनों, है ना? तो ये दूसरी गलती हुई। क्या दूसरी गलती हुई? कि अन्य पदार्थों में और राग आदि में अपनापन मानने वाला वो बहिरात्मा है।
है तो क्या, है तो क्या, वास्तव में क्या है वो, स्वयं हम क्या है वास्तव में? ज्ञान स्वभावी आत्मा। ज्ञान स्वभावी आत्मा है। परंतु हम पर पदार्थों और राग आदि में अपना करें। ठीक है। तीसरी गलती क्या है कि शरीर और आत्मा को एक मान, ये तीसरी गलती है कि जो शरीर है उसी को आत्मा मान रहा है, जो आत्मा है उसी को शरीर मान रहा है ना। अभी एक ऐसा ही एक वीडियो आया था, इसका ओशो का, है ना। ओशो भी कुछ कुछ चीजें अपने मोक्ष में आत्मा के बारे में कुछ कुछ चीजें बातें करता है, परंतु उनमें कितनी बड़ी गलती होती है जब वो ऐसी चीजें बातें करते हैं, उन समझना बात को। तो उनके वीडियो का टॉपिक था कि मनुष्य और मोक्ष के बीच में अहंकार आता है, ऐसा उसका कुछ इन्हीं शब्दों का टॉपिक, वो ऐसा टाइटल था। तो अब विचार करो, हमारी जो जो उस वीडियो की जो बेसिक थी, जो नींव थी, वो इस पे बेस्ड है कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं कि हम ज्ञान स्वभावी आत्मा हैं? ज्ञान स्वभावी हम आत्मा। ज्ञान स्वभावी आत्मा हैं। परंतु उनका घड़ा पहले से ही उल्टा रखा गया है कि हम क्या है, हम मनुष्य हैं। मतलब जो तीसरी गलती है, शरीर और आत्मा को एक गिनना। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो हमेशा दो वस्तुएं समझें। यहाँ दो वस्तुएं हैं, शरीर और आत्मा, दो वस्तुएं हैं यहाँ। या भले ही आप अपने आप को एक समझ के अंदर एंटर करो, पर जब मंदिर से बाहर आओ तो वास्तव में दो वस्तुएं होनी चाहिए। शरीर और आत्मा अलग अलग मानते हुए आप मंदिर से बाहर निकलने चाहिए। वास्तव में तब मंदिर का जाने का असली मीनिंग निकलेगा। समझ में आ रही है बात? दूसरे धर्मों में जब भी बात होगी आत्मा की, वो हमेशा इस मनुष्य पने, जो ये जो कंडीशन बनी हुई है, जिसको हम अपनी भाषा में असमान जाति द्रव्य पर्याय बोलते हैं। असमान जाति मतलब किस, जो समान नहीं है। असमान मतलब डिफरेंट, जाति की पर्याय मतलब जो ये शरीर और आत्मा की मिली जुली पर्याय है, उसको हम असमान जाति पर्याय बोलते हैं। और जितने भी दूसरे धर्मों में बात की गई आत्मा की, वो इस असमान जाति को लेके ही आत्मा की चर्चा करी गई। तो जब वास्तव में उनका जो बेस है, उनका जो प्लेटफॉर्म, उनकी जो नींव रखी गई है, वो जब उल्टी रखी गई है, तो सही चर्चा कैसे कर पाएंगे? जब भी हम किसी धर्म चर्चा पे बैठते हैं, जब भी किसी हम आ, स्वाध्याय में, पूजा में, किसी भी चीज को अटेंड करते हैं, तो हमारा हमेशा क्या मन में रहता है? हाँ, हम कितने पापी हैं, क्या हम ऐसा करते हैं, हम कैसे करते हैं? हम अनछना पानी पीते हैं, हम आलू प्याज खाते हैं, हम बाजार की चीजें खाते हैं, तो क्या हो गया? शरीर और आत्मा को एक ही मान के ये सारी स्वाध्याय सुन रहे हैं, परंतु हम हैं क्या? हम ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हैं। सबसे पहले आप ये नक्की करो, ज्ञान स्वभावी होते हुए भी हम शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं। बस इतनी सी गलती हो रही है। हम अभी भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है। हम मान लो बाई चांस हम निगोद में भी चले जाएं तो भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, नरक में चले जाएं तो भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, देवगति में चले जाएं तो भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, त्रियंश गति में चले जाएं तो भी ज्ञान स्वभावी आत्मा ही है। वो ज्ञान स्वभाव कभी चेंज नहीं हो, परंतु इन तीन गलतियों के कारण ज्ञान स्वभावी होते हुए भी वह जीव बहिरात्मा कहलाता है तो क्या, ज्ञान स्वभावी। वापस से रिपीट करते हैं, वास्तव में तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो भी शरीर को आत्मा, अन्य पदार्थों और राग आदि में अपने मानने वाला, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है।
बहिरात्मा की दूसरे शब्दों में कहें वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। बात क्लियर हुई है ना? तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसके साथ ये जो गलती हुई है उसके कारण से इस कंडीशन को बहिरात्मा कहते हैं। दो दो वस्तुएं हैं, है ना? ज्ञान में हम अपने को शरीर माने, ज्ञान क्या जान रहा है कि मैं शरीर हूं। वो श्रद्धा क्या मान रही है? श्रद्धा क्या अपने में विश्वास करके बैठी है कि मैं शरीर हूं, पर पदार्थ मेरे हैं, है ना? ये शरीर और आत्मा एक ही है, इस प्रकार की श्रद्धा, ये बहिरात्मपना है। चारित्र में क्या हो रहा है? चारित्र में ऐसा दुख, ऐसा टेंशन, ऐसी अशांति कि शरीर, अब आगे बात आएगी, है ना? ऐसा चारित्र में टेंशन, तो ये जो तीनों की कंडीशन हो रही है श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, वो वास्तव में बहिरात्मा है, बहिरात्मपना है इन तीनों में, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वभावी। ये तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तीनों मतलब सॉरी, दो दो चीजों में। श्रद्धा ज्ञान चारित्र में बहिरात्मपना है, आत्मा में बहिरात्मपना नहीं है। आत्मा तो हमेशा एक ही है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, है ना? आगे पढ़ते हैं, आपको और क्लियर होगा, है ना? आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में अब आत्मपन, अपनापन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है, होता नहीं है, कहला रहा है। क्यों? वास्तव में तो वो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, परंतु अपनी गलती के कारण वो बहिरात्मा कहला रहा है, कंडीशन ऐसी है उसकी। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में और अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है ना? क्या है, क्या टेंशन हो रही है? मैं शरीर की उत्पत्ति हुई, शरीर की उत्पत्ति मतलब शरीर और आत्मा का संयोग हुआ, तो क्या हुआ? मेरी उत्पत्ति हुई। अब ये शरीर का नाश होगा, मतलब शरीर में कोई ऊपर नीचे की कंडीशन हुई, बुखार आया, चोट लगी, तो क्या मान रहा है कि मेरे को ये बुखार आया, मेरे को चोट लग गई, मरने का टेंशन, भय, ऐसा ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, हार्ट अटैक नहीं आ जाए। तो क्या हो रहा है? ये तीसरे जो हम चारित्र की बात कर रहे थे, ये इसमें टेंशन है चारित्र में, और ये जो टेंशन भय है ना, ये वास्तव में दुख है। बोलो, अभी भी किसी को कोरोना का भय है कि नहीं? किसी ने कोरोना नहीं है देखा आज भैया। तक? किसी ने नहीं कोरोना भैया। देखा आज तक? नहीं भैया। नहीं देखा। डॉक्टरों की बातों को मान गए हम कि कोरोना है, छोटा सा कोई कीटाणु है। बोलो, वो छोटी सी जीव में इतनी शक्ति है कि हमको कोई परेशान कर सके? अरे हमारा अगर निमित्त होगा, हमारी आयु पूर्ण होगी, तो कोरोना क्या एक छींक भी हमारे को, हमारी मृत्यु, हमारे इस शरीर के नाश का कारण बन सकती है। परंतु जीव में नाश होगा क्या? जीव में कुछ इफेक्ट आएगा क्या? अरे जब ये तत्व ज्ञान कर लिया कि मैं अजर अमर तत्व हूँ, मेरे इस श्रद्धा ज्ञान चारित्र में कोई इफेक्ट नहीं आता, मेरे असंख्यात प्रदेशों में शरीर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, चोट लग जाए, आत्मा हमेशा अजर अमर है, इसका ना कभी उत्पत्ति हुई ना कभी आगे नाश होने वाला है, तो इस ज्ञान से, श्रद्धा से क्या होगा? आत्मा की टेंशन खत्म, मरने की टेंशन खत्म। तो जो वो टेंशन खत्म हुई, वो उससे उसके प्रति हमारा जो दुख था वो खत्म हुआ। और जिसको ये भय है, अरे मैं मर जाऊं, अरे मैं मर जाऊं, अरे मैं मर जाऊं, अरे एक्सीडेंट ना हो जाए, अरे बीमारी ना हो जाए, तो वो उस भय से कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस दुख बना हुआ है।
भले ही सामने व्यक्त ना हो, अंदर में वो दुख बैठा हुआ है, और उस अंदर में जो दुख बैठा है उससे कंटिन्यूअस कर्म बंधन होता है, कंटिन्यूअस, कभी नहीं रुकेगा। और जहां कर्म बंधन है वहां संसार चालू है, चारों गतियां चालू है ना। तो ये बहिरात्मपना है, वो आपकी सिर्फ उस अवस्था में है, वस्तु में नहीं है। वस्तु तो क्या है? ज्ञान स्वभावी आत्मा। मैं कैसा हूं? ज्ञान स्वभावी आत्मा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? जब तक यह भूल ना निकले तब तक यह जीव बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि रहता है। मिथ्या दृष्टि रहता है मतलब दुखी रहता है, दुखी रहता है मतलब वो संसारी अवस्था में रहेगा, है ना। क्लियर हो रहा है सबको ये बहिरात्मपना क्या, किसको हम अप्रोच कर रहे हैं? है तो क्या? ज्ञान स्वभावी आत्मा। अपनी भूल के कारण, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में जो गलती हो रही है उसके कारण से इन अवस्थाओं को बहिरात्मपना कह रहे हैं। आत्मा प्लस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र इज इक्वल टू बहिरात्मा, है ना। आत्मा प्लस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अंतरात्मा है। और आत्मा प्लस अनंत चतुष्टय, पूर्ण केवल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण वितरागता, वो क्या है? परमात्मा। आत्मा क्या है? कॉमन। अवस्थाएं चेंज हो रही हैं यहाँ पे तीन। आत्मा क्या है? कॉमन। तो हमें अपने आप को आत्मा मानना है, हमने आप अपने आप को ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा नहीं मानना। हम आत्मा पे फोकस रखेंगे तो ये कंडीशन अपने आप चेंज होंगी, आपको करनी नहीं पड़ेंगी। कह रहे अभी हम बहिरात्मा है, हमें अंतरात्मा बनना है, और फिर हम परमात्मा बनने की कोशिश करें, कभी नहीं बन पाएंगे। ये क्या है? ये तीन कंडीशन जो हम बाहर की बोल रहे हैं, ये है पर्याय, पर्याय दृष्टि जिसको हम बोलते हैं। पर्याय दृष्टि से इनकी तीन अवस्थाएं कही जा रही हैं आत्मा की। पर आत्मा तो कैसा है? एक ही है, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व। हमें बस अपने आप को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व मानेंगे। ये कंडीशन जो होंगी ये ऊपर नीचे होती रहेंगी, उससे आत्मा को कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि बहिरात्मपना छोड़ना चाहिए और अंतरात्मा बनना चाहिए। ठीक है। तो आपके लिए ये ओपन क्वेश्चन अभी से मैं छोड़ रहा हूं कि बहिरात्मापना कैसे छोड़ना चाहिए। बहिरात्मापना क्या है? मतलब शरीर और आत्मा को एक माना, तो शरीर को कैसे छोड़ें? बहिरात्मपना क्या था? कि अन्य पदार्थों को अपना मानने वाला है। तो घर मकान को कैसे छोड़ें? राग आदि को अपना मानने वाला है, तो राग आदि को कैसे छोड़ें? क्वेश्चन समझ में आया है? तत्वम क्वेश्चन समझ में आया कि बहिरात्मपना छोड़ना चाहिए, है ना। तो बहिरात्मपना की डेफिनेशन क्या थी? कि शरीर आत्मा को एक मानता है, अन्य पदार्थों को अपना मानता है, राग आदि को अपना मानता है। तो क्या शरीर को छोड़ने से बहिरात्मपना छूट जाएगा? घर मकान दुकान गाड़ी बंगला इसको छोड़ने से बहिरात्मपना छूट जाएगा? क्या राग आदि को एकदम अपन छोड़ दें, गुस्सा करना छोड़ दें, है ना, क्रोध मान माया लोभ इन परिणामों को छोड़ दें, तो हमारा बहिरात्मपना छूट जाएगा क्या? ये आपका क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट है, आपको इसके आंसर देने हैं। अगर ये हाँ बोल रहे हो तो कैसे छूटेगा, और नहीं बोल रहे हो तो कैसे छूट? समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप सभी को? कि क्वेश्चन वापस से रिपीट करूंगा? अमिता जी, प्रतीक्षा जी। एक बार भैया जी और पूछ दीजिए, वैसे तो समझ में आ गया है।
एक बार और बोलिए। सिंपल से यहाँ पे लास्ट में लाइन बोली ना कि बहिरात्म पना छोड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि बहिरात्म पना कैसे छूटेगा। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, क्या पढ़ी डेफिनेशन, कि जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, तो हम क्या करें, शरीर को छोड़ दें तो बहिरात्म पना छूट जाएगा। ऐसा है क्या, ये क्वेश्चन है, ऐसा है क्या। अन्य पदार्थों को अपना मानने वाले तो हम अन्य पदार्थों को छोड़ दे रहे, है ना। गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी पति पत्नी मम्मी पापा बच्चे सबको छोड़ दे रहे, तो हमारा बहिरात्मपना छूट जाएगा। ऐसा है क्या, ये क्वेश्चन है। हम राग आदि को छोड़ दे रहे, अपना मानते हैं तो राग आदि को छोड़ दे रहे, क्रोध मान माया लोभ करना छोड़ दे रहे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करना छोड़ दे रहे। तो क्या ये बहिरात्मपना छोड़ना है क्या, ये क्वेश्चन है। मैं डेफिनेशन है उनको बोल रहा हूं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैंने थोड़ा और इलेबोरेट करके बोला है कि बहिरात्मपना छोड़ना चाहिए तो कैसे छोड़ना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है, और अवश्य बताना है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्लास में आप गोल कर दो। जितने लोग यहाँ हैं सबको यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर देना ही है। ठीक है, क्लास का हमारा लगभग समय हो गया है ना। अब जो भी आगे चर्चा है इस क्वेश्चन को वापस से इसको चर्चा करेंगे, और फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे फ्राइडे से। ठीक है, अभी तक की कोई डाउट इस चैप्टर में जो नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सब क्लियर है। भैया जी पीडीएफ आप शेयर कर देंगे क्या? पीडीएफ में फिर से शेयर कर, ठीक है। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय हो जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री भैया जी।